हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे दीपावली के बाद कलश पर रखा नारियल खाने की गलती मत करना। लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति पूजा सामग्रियों का क्या करें, कब हटाएं, सही विधि जान लें, गलती ना करें। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अगर जो भी आप पूजा कर रहे हैं, यानी कि पूजा किए हैं दीपावली के दिन, तो दीपावली के दिन जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में सबसे पहले जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की बात आती है। तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अगर आप चांदी, सोने या पीतल की बनी हुई ऐसे में अगर इसका पूजन आप किए हैं तो पूजन के बाद यानी कि दीपावली के अगले दिन सुबह आप इस मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद आप इन्हें पुनः मंदिर में अपना स्थापित करें और फिर आप इसे तिजोरी में भी बैठा सकते हैं और नहीं तो आप इसे पूजा भी अपने पूजा स्थल पर रखकर अपने घर के मंदिर में इन्हें पूजा भी कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप अपने घर पर ही किसी शुद्ध पात्र में पानी भरकर उसमें मूर्तियों को गला सकते हैं, यानी कि कोई गमला में, या अगर गमले रखे हैं उस गमले में भी आप अंदर मिट्टी के अंदर आप दबा सकते हैं। अब कई लोग हैं दोस्तों कि लक्ष्मी गणेश पूजन के बाद मूर्तियों को पेड़ के नीचे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। ऐसे में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का जो है पेड़ के नीचे रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दीपावली पूजा के बाद अगली सुबह खील बतासा यानी कि प्रसाद, चढ़ाया हुआ प्रसाद जो है कभी भी तुरंत उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले खील बतासे जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं रात में, दीपावली की रात, उसे क्या किया जाता है कि 5 हिस्सों में बांट देना चाहिए। अगली सुबह आप पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद अपने घर के मंदिर में प्रवेश करें, यानी कि जहाँ पर लक्ष्मी पूजन हम किए हैं तो वहाँ पे जाएं। प्रसाद वगैरह जो है सबको उठा लें। उठाने के बाद उस प्रसाद को आप 5 हिस्सों में बांट दें। पहला हिस्सा गाय को खिलाया जाता है, जैसे कि पहली रोटी दिया जाता है तो होता है। दूसरा हिस्सा किसी गरीब या ज़रूरतमंद को आप उस प्रसाद में से दे दें। तीसरा हिस्सा पक्षियों का होता है। चौथा हिस्सा पीपल के पेड़ का होता है, पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर रख देना चाहिए। और 5वां हिस्सा जो है खुद अपने परिवार में उसे ग्रहण करते हैं प्रसाद के स्वरूप में, यानी कि 5वां हिस्सा हमारा होता है। तो इस प्रकार से करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि कलश पर का नारियल। कलश का नारियल जो है उसे हम क्या करें, तो कलश के नारियल जो है आप भूल कर भी कलश पर का नारियल उसे प्रसाद के रूप में कभी भी ग्रहण ना करें। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत वीडियो भी मैं देखी हूँ। ऐसे तो मैं आचार्य पंडित जी से, बनारसी पंडित जो हैं उन्हीं से मैं बात करती हूँ और वहीं जो हमारे हैं और जो भी हमें राय देते हैं वही काम मैं करती हूँ और आप लोगों में भी शेयर करती हूँ। तो देखिए, उनका कहना यही है कि जो हम दीपावली के दिन कलश रखकर और उस पर नारियल रखते हैं और उसका पूजा करते हैं तो उसे अगली सुबह कभी भी फोड़कर, यानी कि बांटना भी नहीं चाहिए और उसे प्रसाद के स्वरूप ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। उस नारियल को आपको सीधे वहाँ से उठाना है। सुबह सवेरे अपने घर में, पहले फिर से मैं बता देती हूँ कि बिना स्नान किए नहीं जाना है। स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, उसके बाद ही आप अपने मंदिर में प्रवेश करें। फिर जाएं, वहाँ पर की जितनी सामग्री है वहाँ सामग्री जो है आप उठा लें। उठाने के बाद कलश का जल जो है आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें, आम के पत्ते से पूरे घर में छिड़काव कर लें। उसके बाद उस पर का जो नारियल है उस नारियल को एक चुंदरी में लपेट कर ही तो रखा ही जाता है कलश के ऊपर। अगर नहीं लपेट कर रखा है तो कोई बात नहीं है, एक लाल कपड़े में उसे लपेट दें
और लपेटने के बाद आप अपने सीधे तिजोरी में उसे रख दें। ऐसा करने से दोस्तों पूरे साल जो है पैसे का आमक जो है बना रहता है और धन में बढ़ोतरी होते चली जाती है। इस उपाय को मैं हर साल करती हूँ और आप लोग भी इस उपाय को आजमा कर ज़रूर देखिएगा, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और फिर इस नारियल का क्या किया जाता है कि जब हम इस साल इस नारियल को रख देते हैं अपने तिजोरी में और पिछले साल वाला जो नारियल हम तिजोरी में रखते हैं उस नारियल को निकाल करके पहले हम ले जाएंगे, इस नारियल को उस जगह पर रखेंगे और पुराना वाला नारियल को उठाएंगे और सीधे ले जाकर जल में प्रवाहित कर देंगे। फिर हर साल हमें यही उपाय करना होता है। हर साल का नारियल जो है हम अपने तिजोरी में रख लेते हैं, पूजा का नारियल, और पिछले साल का नारियल जो है ले जाकर हम जल में प्रवाहित कर देते हैं। लक्ष्मी गणेश की, देखिए मैं अपनी बात बताती हूँ आप लोगों को। लक्ष्मी गणेश की मैं हर साल मिट्टी की मूर्ति लेती हूँ और पूजा करती हूँ। मिट्टी की मूर्ति का पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और आप लोगों से भी मैं आग्रह करूँगी कि आप लोग भी हर साल इस प्रकार ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत लाभ मिलता है और आप लोगों को भी लाभ ज़रूर मिलेगा और माता की कृपा आप पर भी ज़रूर बनेगी। तो आप लोग हर साल, मैं धनतेरस को जो है मिट्टी की मूर्ति लेती हूँ और दीपावली की शाम पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं जो मूर्ति होती है, मैं पूरे साल मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती हूँ। पूरे साल भर मैं मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती हूँ। फिर जब अगले साल दीपावली फिर आता है तो फिर मैं पिछले वाला जो मूर्ति होता है, जब नई मूर्ति हम लेकर आएंगे, धनतेरस के दिन लेकर आते हैं और शाम को पुरानी वाली मूर्ति को हटा करके हम कहीं अच्छे स्थान पर उसे रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नई वाली मूर्ति की पूजा करेंगे और नई वाली मूर्ति की पूजा करने के बाद जो है अगली सुबह हम उसी प्रकार से रहने देंगे और वहीं पे अपने पूजा स्थल पर पूरे साल माता लक्ष्मी और गणेश की हम पूजा करेंगे। और पुरानी मूर्ति जो है, उस मूर्ति का और पुराना नारियल जो हम तिजोरी में रखे हैं, वो नारियल दोनों को एक साथ जो है हम ले जाकर जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसी प्रकार से हमें हर साल करना है। दोस्तों, बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई तुरंत आप लोगों को दूंगी। तो इसी प्रकार से हर साल आपको मिट्टी की मूर्ति लेनी है और पूजा करना है। पूजा करने के बाद पुरानी वाली मूर्ति जो है जल में प्रवाहित करनी है और नई वाली मूर्ति को पूरे साल पूजा करनी है। इसी प्रकार से नारियल का भी हमें यही उपाय करना चाहिए। भूल कर भी इसे फोड़कर आप लोग प्रसाद के स्वरूप, यानी कि प्रसाद के रूप में आप लोग ग्रहण ना करें। इस नारियल को अपने तिजोरी में रखें और पुराना वाला नारियल जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ प्रवाहित कर दें। इसी प्रकार से आपको पूरे साल करना है। अब आती है बात श्रृंगार की सामग्री। बहुत सारे लोग हैं जो दीपावली पूजन में वस्त्र भी रखते हैं और यानी कि साड़ी, सुहाग की चीज़ें अर्पित किया जाता है। कुछ लोग होते हैं अपने समर्थ अनुसार थोड़ा चीज़ चढ़ाते हैं और कुछ लोग बहुत चीज़ें चढ़ाते हैं। तो इस श्रृंगार की सामग्री को आप अपने यूज में रखें। घर की महिलाएं जो भी इस श्रृंगार की सामग्री को चढ़ाई है, वो अपना यूज में इसे करेगी, उसको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। श्रृंगार की सामग्री आप खुद यूज करें, जो भी उसे चढ़ाया है उसे खुद यूज करेगा। अगर धोती वगैरह ये सब चढ़ाए हैं आप, तो इसको आप किसी ब्राह्मण पंडित को आप दे सकते हैं। वहाँ का चावल जो है, उस चावल को आप पक्षियों को खिला सकते हैं। यानी कि कलश के नीचे जो चावल रखते हैं, जो भी अक्षत के रूप में हम रखते हैं, उसे हम पक्षियों को सुबह में खिला देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से करना चाहिए। और कलश का जल तो मैं बताई ही हूँ, पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। बाथरूम यानी कि लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें और नारियल को अपने तिजोरी में रख लें। फिर अगले साल आए तो फिर उस पुराना वाला नारियल को जल में प्रवाहित करें, फिर नया वाला नारियल अपने तिजोरी में रखें। दोस्तों, इस उपाय को आप लोग करके देखिएगा, पूरे साल धन में बढ़ोतरी होते ही चला जाएगा। फिर कहिएगा कि हाँ, क्या उपाय है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।